हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैशाली एकेडमी। हम करने जा रहे हैं पेपर 2 एसएसटी के 60 क्वेश्चन जो हमारा सोशल साइंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? मंगल, शुक्र और बुध का। हमारा पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। मैंने आंसर्स हाईलाइट कर रखे हैं और हर क्वेश्चन का मैं सिर्फ आंसर बोलूंगी तो आप देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट है, ग्लोब के प्रतिनिधित्व वृत्त के संबंध में कथन ए और ब पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, ये ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। बी है, ये वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो हमारा पहला तो सही है पर हमारा बी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा क्या है सही है चुनना है। तो हमारा सही है थर्ड वाला। थर्ड वाला कहता है, इसकी तट रेखा बहुत अधिक धंतुरित एवं नियमित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं। हमें 4 दिए गए हैं। केवल वाला तो काट दीजिएगा, जहाँ केवल है ये नेगेटिव वर्ड होता है। पहला और चौथा ही बचा, और चौथे में देखिए, वह प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय समिति होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन वाले क्वेश्चन है, उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन ए कहता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कथन बी कहता है, मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। तो ए तो हमारा सही है पर बी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से क्या चुनना है? सही चुनना है। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 में से हमारा जो सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नयम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। देखिए, निम्न दाब बादल, वायु, आकाश और नम मौसम के साथ है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामने 37। अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोई मिलियार्ड। तो 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए, तो उसका थर्ड आंसर हमारा सही है। पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टेक निम्न में से किसकी अप्रधन विशेषता है? किसकी है? समुद्री तरंग की। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। फिर से कथन वाला क्वेश्चन आ गया है। सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और ब पे विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन ए कहता है, ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। और कथन बी कहता है, सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। और हमारा पहला तो गलत है पर हमारा बी सही है। अब पहला गलत है तो देखिए, ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए गलत है। और बी हमारा सही है, सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। ए कहता है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बी कहता है, यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो इसका क्या होगा? हमारा बाह्य वायुमंडल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? पहला है, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। बी है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तित्व, व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। सी है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना। और डी है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो हमारा ए और बी और डी सही है और सी हमारा गलत है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बी है, अब्रक और क्रोमाइट अलोह खनिज है। सी है, जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें वृत्त खनन द्वारा निकाला जाता है। और डी है, खनिज अन्वीकरण संसाधन है। तो हमारा इसका है आंसर नंबर 4 सही, ए एंड सी और डी, और बी हमारा क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मृत के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। क्या करना है, मिलान करना है। पहला क्या है, वनस्पति प्रणाली, जगत और सूक्ष्म जीव। दूसरा है जनकशैल। तीसरा है जलवायु और चौथा है समय। इधर क्या दिया है, मृद का रंग और गठन। सेकंड दिया है मृदा में हाम्यूस निर्माण की दर। तीसरा दिया मृदा परिच्छेदिक की मोटाई, और चौथी है अपक्ष का दर। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, देख लीजिएगा। फर्स्ट का हमारा सेकंड है, बी का हमारा फर्स्ट है, थर्ड का हमारा फोर्थ है, और डी का हमारा थर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस को उपयोगी पक्ष क्या है। ए है, ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। बी, ये तेल और कोयले को अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। सी, ये पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। ए और बी सही है, हमारा सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उपनिषद अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। बी है, सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सी है, विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। तो हमारे ये क्या है, तीनों ही सही है। तो ए, बी एंड सी सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देने चाहिए। तो जिसमें हड्डियों की संरचना, क्योंकि बड़े कुल्ले की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। याद रखिएगा, एक महिला को, पुरुष को नहीं, महिला को दर्शाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था, क्या था, राजनीतिक और सैनिक कार्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कहता है, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। पहला है वाणिज्यिक समझौते और दूसरा है राजनीतिक समझौते। और सही विकल्प क्या है, ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। पहला है सभी प्रकार के कर्मकांडों का, बी है जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरालों का, और सी है परिवार के साथ रहने का विचार। और हमारा सी गलत है, ए एंड बी सही है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुक्त बकरियों का पालन करता था। कश्मीर में बकरवाल। ऑप्शन नंबर 3, कुछ लॉजिक वाले हैं वही होता है ये सबसे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलाप का आ गया है हमारा, सुधारकों का आंदोलन के साथ मिलान कीजिए। घासीदास का क्या होगा हमारा, सतनामी आंदोलन। पेरियार का क्या होगा, आत्मसम्मान आंदोलन। रे डे डेरोजियो का हमारा होगा, बताइए क्या होगा, यंग बंगाल आंदोलन। और अंबेडकर का क्या होगा हमारा, मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई है। ब्राही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन का आ गया है, कथन देख लेते हैं। कथन ए कहता है, भारत में पुरा
पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कथन बी कहता है महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते थे जिन पर चिंत्राकन मिलता है। तो हमारा ये दोनों ही क्या है, सही है, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान के काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देश के उसके उपनिवेश के साथ मिलान करिए। फ्रांस, फ्रांस का क्या है, सेंट डाम्यूग्यू, सेकंड वाला। बी है हमारा पुर्तगाल, उसका है ब्राजील, ठीक है। सी क्या है, इंग्लैंड, उसका क्या है, जिमिका। और डी क्या है, स्पेन, उनका क्या है हमारा, वेनेजुएला। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इनको आप देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। पहला दिया साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियां गढ़ती है। दूसरा अंग्रेजों को अजय व सर्व शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है। सी यूरोप में बहुत लोकप्रिय है और भारत का पूरी प्रणाली के साथ दर्शाती है। तो हमारा डी गलत है, ए एंड बी एंड सी हमारा क्या है, सही। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। क्या कथनों को पढ़े, ए क्या कहता है, ये अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है। बी कहता है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। सी कहता है ये लोगों की परंपरा और संस्कृति का विवरण देती है। डी कहता है यह बहुत सारी चीजों का संख्या के विवरण देती है। और हमारा सिर्फ सी और डी सही है, पहला और बी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। एसएसटी ज्यादातर लोग हिंदी में ही करिएगा, इंग्लिश का तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है। प्राचीन लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे। पहला पात्र, दूसरा ताड़पात्र, तीसरा कागज, चौथा लकड़ी की तख्ती। और बी एंड सी एंड डी हमारा सही है, पात्र हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा यात्री ने लिखा था। पहला है वास्को डी गामा, दूसरा है इब्न बतूता। तो हमारा किसने लिखा था, बी लिखा था, इब्न बतूता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो हमारी किसकी है, प्रतिष्ठा की समानता। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन क्या है, सही है, चुनना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिन संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती है वह शिशु सदन होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन की शुरुआती बिंदु बना। किसका, नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने के क्या अभिप्राय हैं। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है न राज्य न धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं। बी है भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सी है राज्य समुदायों के निजी पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। डी है राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धर्म समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना करे। तो हमारा बी एंड डी क्या है, सही है।
और ए एंड सी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किन के लिए आरक्षण था? पहला है अनुसूचित जातियां, दूसरा एग्लो भारतीय समुदाय, तीसरा महिलाएं और डी है अनुसूचित जनजातियां। और हमारा आंसर है ए एंड बी एंड डी। सी हमारा नहीं है, महिलाएं हमारा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती है, क्या है पूर्ववर्ती? सर्वोच्च न्यायालय। पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को डैश उपलब्ध करवाए, क्या? कानूनी सहायता। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सचक कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण का अध्ययन किया गया? किसका? मुस्लिम। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है? और हमारा तात्पर्य है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बुना हुआ सामान कपड़ा लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? किस तरह की बनी? लोकतांत्रिक सरकार बनी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, पहला है नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है, इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। बी है इसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण सम्मिलित किया। सी है यह केवल सहकारी संस्थाओं और कर्मकारियों का विवरण देने पर ही केंद्रित है। और डी है इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा है। तो हमारा क्या है, ए एंड सी एंड डी हमारा क्या है, कौन नहीं करते हैं? ठीक है, नहीं करते, तो हमारा है ए सी एंड डी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावित विधि है, और प्रभावित विधि है हमारा ऑप्शन नंबर 3, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मानचित्र सिक्के एवं समय रेखा डैक शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्या है? हमारा इतिहास। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक क्या है, नहीं है, पूछा है। पहला है मौसम की दैनिक जानकारी का संग्रह, बी है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की सीमा, सी है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, और डी है हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़कियों का प्रतिनिधित्व। केवल क्या है, डी। ठीक है, जो नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कथन वाला है। कथन ए कहता है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया था, जिसमें उत्तर भारत के भागों को समावेश तथा किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। कथन बी कहता है किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। तो ए और बी दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्यान बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर कथन का आ गया है, बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन काल्पनिक वृत्त अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों। कथन बी क्या कहता है, बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं।
हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ए एंड बी दोनों सही है तथा ए का सही ही व्याकरण बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा क्या आ गया है, कथन का आ गया है। कथन ए कहता है इतिहास मिथ्य है और कथन बी कहता है इतिहास स्रोत की व्याख्या पर आधारित है। ए हमारा गलत है किंतु बी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलिए फिर अगेन हमारा कथन, और इस बार भी जो पेपरों में क्वेश्चन आए हैं वो कथन पे आए हैं, या ऑप्शन 4 दे दिए फिर उनमें से ए बी सी दे दिया फिर बी सी डी दे दिया, ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत आए हैं। कथन ए समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। कथन बी क्या कहता है, बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं, और हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए व बी दोनों सही है तथा ए का सही व्याकरण बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी के क्षेत्रों के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देती या देता है तब वह डैश बढ़ावा दे रही है क्या रूढ़िबद्धता धारणा को, और ये हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एसएसटी की जो पेडागोजी है। चलिए आगे देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक प्रक्रिया एक ऐसी संज्ञान मीमांसा पर जोर देती है जय पाठ्यक्रम पुस्तिका ए व मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती है, बी है एक बंद बक्से की तरह विकसित होती है, सी अतीत की मुख्य धारा का लेखा जोखा होती है, डी है एक परिवर्तनात्मक दरवाजे वो दस्तावेज के रूप में बनती है, और केवल ए और डी ही हमारा सी है और बी एंड सी हमारा हो जाएगा गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिकर्मकर्ताओं की सहभागिता कैसे बढ़ा सकता है। पहला है अधिकर्मकर्ताओं के जीवन से जुड़ाव से बचना। दूसरा है स्रोतों पर अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना। सी है अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को उत्साहित करना। डी है प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अभिवृद्धि करना, और केवल बी एंड डी हमारा बिल्कुल सही है, ए एंड सी हमारा फिर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा क्या कहता है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी क्या कहता है, कक्षा में ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे। ए उन्हें और अधिक तिथि और तथ्य को याद करने के लिए कहेंगे और उन्हें व्यस्त रखेंगे। बी उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। सी कहता है उन्हें चर्चा में आए विषयों के कई इर्द गिर्द अपनी अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। डी उन्हें बहुत कठिन कार्यपत्र तथा गृह कार्य देंगे। केवल बी एंड सी हमारा सही है, ए और डी हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा व्याख्या पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की सामायिक समझ अध्यापकों निम्नलिखित में से सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर यथास्थिति बनाए रखने को। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन वाला आ गया है हमारा दोबारा से। कथन ए क्या कहता है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। कथन बी कहता है विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं। ए हमारा गलत है किंतु बी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा देखिएगा, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा मानचित्र एवं समय रेखा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी। भीमबेटका का भ्रमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत के विभाजन के समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्री उपयोग में लाई जा सकती है। ए पंजाब में पाए काले एवं लाल रंग के मृदवर्ण
बी है कथनात्मक, सी है छवियां और डी है आहत सिक्के। और केवल हमारा बी एंड सी सही है और ए और डी हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे अतीत एवं दृष्टिकोण का निर्माण करना, बी है तिथियों को सटीक रूप से कंठस्थ करना, सी है हमारे अतीत को गर्वशैली बनाना और डी है समुदायों के बीच केवल विरुद्ध दंतरों को इंगित करना। और केवल हमारा ए ही सही है, बी एंड सी एंड डी हमारा गलत है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।